नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। जुड़ जाइएगा भाई सभी। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के नए ज़िले और संभाग के बारे में डिटेल में समझेंगे। कल की इंट्रोडक्शन वाली क्लास हुई थी जिसमें हमने राजस्थान के 50 जिलों की स्थिति के बारे में, स्थापना कब हुई थी उसके बारे में मैंने पूछा, हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई थी। कल की क्लास अगर आपने देखी है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया गया था बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। जो स्थापना से रिलेटेड उनकी जो लोकेशंस हैं, स्थितियां हैं, मैं कल की क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। ये सेकंड क्लास है ज्योग्राफी की और ये सभी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे एलडीसी के एग्जाम की बात करें, चाहे पशु परिचर की बात करें, आरएस हो, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है सीईटी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी आती है। बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक की चीज़ें मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। जो साथी नए जोड़े हैं, ठीक है, या फिर जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करके आप देख सकते हैं। चीज़ें थोड़ा सा कुछ चीज़ें नई अपडेटेड ही मिलेंगी, यहाँ पर पढ़ने को सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो नए जिलों के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। और लोकेशंस कल बता चुका हूँ, थोड़ा सा लिखेंगे आज, है ना। नए जिले हेडिंग लगाएंगे भाई, हेडिंग लगाइएगा कल की क्लास में। और लिखेंगे, जब लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, हेडिंग लगाइएगा नए जिले। अब बात करते हैं, एक डेट आती है जिसमें देखो थोड़ा सा लिखा देता हूं, मैं समझा दूंगा। 17 मार्च लिखेंगे, डेट लिखेंगे 17 मार्च 2023 को, ठीक है, 23 को 19 नए जिलों की घोषणा की गई भाई, ठीक है। जिलों की घोषणा कर दी गई। सब घोषणा करते हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी। कौन करते हैं? श्रीमान अशोक गहलोत जी, ठीक है साहब। सीएम साहब कौन थे? अशोक गहलोत जी, ठीक है भाई। तो गहलोत साहब क्या कर देते हैं भाई, 19 नए जिलों के गठन की क्या कर देते हैं भाई, घोषणा कर देते हैं विधानसभा में कि भाई राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ा मजबूत करने के लिए ना, तो वो क्या कहते हैं कि 17 कुल मिलाकर 19 जिले बनाने की घोषणा करते हैं, जिसमें से जैसे जयपुर शहर है और जोधपुर शहर है, तो वो ऑलरेडी पहले भी शहर थे, तो उनको बस जिला बना दिया ना, बाकी का कुछ नहीं है। और फिर इनमें से नए जिले बन गए, जैसे जयपुर ग्रामीण बन गया और जोधपुर ग्रामीण बन गया। तो इस चक्कर में इनको लिखेंगे तो 17+2 लिख लीजिएगा ना। मुख्य रूप से नए जिलों का गठन हुआ था, 17 ही जिले थे, 2 तो ऑलरेडी पहले से ही है, ये लिख लीजिएगा ना, ठीक है भाई। चलो सर, इसकी जो सिफारिश की थी, ये काम सौंपा गया था गहलोत जी के द्वारा, एक राम लोभाया कमेटी बनाई गई थी। कौन सी? राम लोभाया कमेटी। राम लोभाया कमेटी, ठीक है, राम लोभाया कमेटी बनाई गई साहब। अब कमेटी कब बनाई थी? ये बनाई थी मार्च 2021 में बनाई, सॉरी 2022 में बनाएगी। तो कमेटी भी पूछ लेगा कि राजस्थान में जो नए जिलों का गठन हुआ उसके लिए कमेटी का गठन कब हुआ, तो आपको बताना है मार्च 2022 में कमेटी गठित की गई थी। और मार्च 2023 में उसने रिपोर्ट दे दी थी कि भाई आप 17 जिले बना सकते हैं नए राजस्थान में, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गई बात, ठीक है भाई। आगे हम बात करें तो जो नवीन 17 जिलों का गठन हुआ था, इसकी अधिसूचना कब आई थी भाई? अधिसूचना, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अधिसूचना जारी की गई थी भाई, लिखेंगे अधिसूचना, लिखेंगे 6 अगस्त 2023 को इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई। और भाई स्थापना की बात करें, स्थापना दिवस इनका सेलिब्रेट किया गया भाई, तो 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 2023 को इनका जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया था। समझ आया? थोड़ा सा समझेंगे एक बार। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। इसमें पहले 33 जिले हुआ करते थे। कितने थे? 33 थे। अब गहलोत जी ने सोचा भाई इतना बड़ा क्षेत्रफल है भाई, देश का सबसे बड़े एरिया वाला राज्य है राजस्थान, देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान, तो बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है। तो इसमें प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको पता है ना, दूर दूर तक जाना पड़ता है। जैसे मैं भरतपुर से ही बिलोंग करता हूँ, तो हम बयाना के हैं, बयाना से हमें भरतपुर में कोई काम पड़ता तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है ना। तो इस समस्या से थोड़ा निपटान पाने के लिए
और जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से अच्छे तरीके से इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए अगर छोटी-छोटी इकाइयों में चीज़ों को बाँट देते, अगर छोटे-छोटे गोल सेट कर देते तो उसमें संचालन अच्छे से होता है। और इसमें पता है इससे हमें भी फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर पता है बड़े-बड़े अधिकारी बैठेंगे, एलडीसी बैठेंगे, हैं, आरएस बैठेंगे, आईएएस बैठेंगे, एसपी बैठेंगे, तो भाई हम बेरोजगारों के लिए फ़ायदा है। इससे क्या है कि वैकेंसीज आएंगी हम लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ आया होगा। एक बार समझ लो कि 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 19 जिलों की घोषणा की गई थी भाई। ठीक है भाई, और बात करें इनका स्थापना दिवस की बात करें तो इनका स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को मनाया गया। इनकी अधिसूचना की बात करें तो 6 अगस्त को इनकी जारी कर दी गई थी। इसके लिए कमेटी गठित की गई थी 2022 में। कब ये रिपोर्ट आई थी 17 मार्च 2023 से 23 में रिपोर्ट आ गई। 23 को तो घोषणा ही कर दी थी ना, 1-2 दिन पहले रिपोर्ट आ गई होगी। ठीक है, तो घोषणा की थी। ये आप ध्यान रखेंगे आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर ये राम लोभाया जी की कमेटी पर ये बनाई गई। समझ आया? ये नए जिलों के बारे में थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ आई होगी। अब मैं एक एक जिले को आपको डिस्क्राइब करते हुआ चलता हूँ, यहाँ पर समझाते हुए चलूँगा तो आपको सभी चीज़ें समझ आएगी मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, और जो भी साथी नए जिले जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक बार क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलो, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है भाई, एक बार और समझ लो कि यह है हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था इसका। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन किया गया। उसकी जो घोषणा की थी 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा घोषणा कर दी जाती है भाई। ठीक है, और जो कमेटी के द्वारा जो 17 नए जिले बने थे ना, कुल मिला वैसे 19 थे लेकिन 17 ही नए जिले इसमें ना। ठीक है, तो जो 17 नए जिले बनाने की जो सिफारिश की थी, कमेटी का नाम बताना आपको, राम लोभया। तो राम भगवान ने सब पर कृपा कर दी ऐसे समझ लो। तो राम लोभया कमेटी, ये 2022 मार्च 2022 में इसका गठन किया गया था। अधिसूचना की बात करें तो 6 अगस्त 2023 ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही इनका स्थापना दिवस जो सेलिब्रेट किया गया था वो 7 अगस्त 2023 को। अब मैं आपको एक एक करके यहाँ से समझाता हुआ चलता हूँ और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। समझ आया? अब लिखेंगे नए जिले है ना, नए जिले ये लिख लिया होगा शायद, उम्मीद करूंगा, है ना। चलो, अब जिलों के बारे में समझना शुरू कर देते हैं एक एक जिले को। कल मैंने अच्छे तरीके से बता ही दिया था। और शुरुआत करते हैं जयपुर से। कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? जयपुर से। राजधानी है हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो जयपुर से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पॉइंट पे लिखेंगे आप जयपुर। ठीक है भाई, जयपुर। जयपुर एक है जयपुर शहर, जयपुर शहर। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो यहाँ पर लिखेंगे, ये रहा एक नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, ये है आपका जयपुर शहर। क्या है? जयपुर शहर। ठीक है भाई, मेन जो एक्चुअली जो जयपुर का जो 4 दीवारी वाला क्षेत्र है, बिल्कुल जो जैसे जयपुर में ग्रेटर जो है ना नगर निगम, और ग्रेटर है और हेरिटेज वाला, वो मुख्य रूप से एरिया इसमें शामिल किया जाता है। झोटवाड़ा ये सब एरिया इसमें आते हैं। और जो बाहर का है ना, और एक है इधर देखेंगे, ये है आपका, ये 2 नंबर बोले तो आपका 2 नंबर बोलेंगे तो जयपुर ग्रामीण लिखेंगे, जयपुर ग्रामीण। आराम से नोट्स बनाएंगे, लिखते हो जाएंगे, समझ आएगा। ठीक है, एक तो हो गया जयपुर, और जयपुर का जो साइड वाला एरिया था ना बाहर वाला, वो बना दिया जयपुर ग्रामीण। ठीक है भाई, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। ठीक है भाई, और जो जयपुर ग्रामीण के बारे में थोड़ा सा लिख लो, ये सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है भाई ना, सीमा साझा करता है भाई ना, साझा करता है भाई। तो जो जयपुर जिला है ये सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है। अब कौन कौन से जिले, एक बार ये लिख लो ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कौन कौन से जिले हैं जिनसे कि जयपुर सीमा साझा करता है। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिएगा जयपुर का यहाँ पर जो नीचे वाला थोड़ी सी सीमा बनाता है अजमेर के साथ में, तो लिखेंगे भाई अजमेर। यहाँ से शुरू करेंगे अजमेर। जयपुर को ही बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जिलों की संख्या है 10। कितने जिले? 10 जिलों से सीमा बनाता है। ध्यान रखें, कितने जिलों से? 10 जिलों से सीमा बनाता है। एक है अजमेर। अजमेर के बाद में देखिएगा ये है जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण के जो जैसे ये वाली सीमा है, ये अजमेर की है। अजमेर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये है डीके, डीडवाना कुचामन। जिले का नाम लिखेंगे डीडवाना। आराम से लिखाऊंगा, बिल्कुल स्लो मोशन में, डीडवाना कुचामन।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस करेंगे आगे। तो इसके ऊपर जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेंगे तो एक जिला आता है जिसका नाम है नीम का थाना, सॉरी हाँ नहीं सीकर, यहाँ पर है पहले सीकर आएगा, यहाँ पर जिला है एक सीकर। कौन सा जिला है आपका? सीकर। सीकर के ऊपर जाएंगे, सीकर से ही एक नया जिला बना है जिसका नाम है नीम का थाना। तो यहाँ पर लिखेंगे नीम का थाना, ठीक है, नीम का थाना, ठीक है भाई। नीम का थाना की बात करें, ये आपको समझ में आया नीम का थाना। अब बात करें आगे, अगर नीम के थाने से थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे, नीम का थाना हो गया और ये एक जिला और बना दिया। यहाँ पर जयपुर का पहले कोटपुतली तहसील थी और इधर अलवर से बहरोड ले लिया, अलवर से बहरोड और जयपुर से कोटपुतली को लेकर के एक जिला और बनाया जाता है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। लिखेंगे आराम से। और भाई ना, अगर किसी को ये स्पीड कम लग रही हो तो थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिएगा, मैं ऑफलाइन क्लास की तरह चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ आराम से। कोटपुतली बहरोड, ठीक है, बहरोड यादव बहुल क्षेत्र है ये ना, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर आगे हम यहाँ पर कहाँ पर आगे, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बगल से जो ये बहरोड लिया अजमेर से, सॉरी अलवर से, बहरोड जिले का गठन कहाँ से हुआ है आपका? अलवर से। तो यहाँ से फिर थोड़ी सी सीमा बनाएगा यहाँ पर, ये अलवर के साथ में, ठीक है, किसके साथ में? अलवर। ये थोड़ा सा डायग्राम वैसे ही चल रहा है, ये ना रफली बता रहा हूँ आपको ना, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट सी यहाँ पर हमारे पास डिजिटल नहीं है तो इसलिए सिर्फ समझेंगे आप। तो अलवर लिखेंगे, फिर अलवर। अलवर के बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एक जिला आता है जिसका नाम है दौसा। क्या नाम है इसका? दौसा। दौसा का गठन कब हुआ था बताएंगे, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था। दौसा का जिला कब बना था? BDR बताया था आपको, है ना, 12 दौसा राजसमंद जिले का गठन कब किया गया था? 1991 में बनाया गया था ना दौसा जिला, ठीक है। चलो आगे और बढ़ते हैं। दौसा से इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर दौसा से आगे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, दौसा के बाद में एक लगेगा आपका गंगापुर सिटी नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका ये टोंक लगेगा। कौन सा लगेगा? ये टोंक आपका लगेगा। इधर कौन सा लग जाएगा? टोंक, ठीक है भाई। टोंक के बाद में अगर आप इधर बढ़ोगे, थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो एक जिला पड़ेगा जिसका नाम है आपका, यहाँ पर देखेंगे एक जिला है जिसका नाम है आपका केकड़ी। एक मिनट ना, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं बता दूंगा अभी ना। केकड़ी के बाद में एक जिला है आपका दूदू। कौन सा है? दूदू, काउंटिंग कर लेंगे। और एक हो गया आपका जयपुर शहर, ठीक है, जयपुर शहर। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ तो एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा ना, ठीक है। चलो एक बार गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई। यहाँ पर सॉरी ये केकड़ी नहीं है आपका ना, ये थोड़ा सा अजमेर से है ना, तो इसको थोड़ा सा ना, ठीक है, इसको इरेज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया दूदू, ठीक है, दूदू। और आपका हो गया जयपुर, ये है आपका, ठीक है भाई, ये है, बिल्कुल समझ आया। देखेंगे आराम से देखिएगा, चीज़ों को समझेंगे कि एक जिला बनता है। तो पहला नंबर का जिला बताया मैंने आपका जयपुर, ठीक है भाई। जयपुर शहर जिला बन गया पहला जिला। इसके साइड में जयपुर का जो बाहरी क्षेत्र है वो बना दिया जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण की सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा होती है, 10 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। कितने जिले? 10 जिले। 10 जिले मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक जिला है, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। क्या है? अजमेर। तो 1 नंबर पे लिख लीजिएगा, 1 नंबर पे हो गया अजमेर। दूसरे नंबर पे आ गया, यहाँ पर थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पे हो गया डीडवाना कुचावन। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे सीकर हो गया। चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे हो गया नीम का थाना। पांचवें नंबर पे बात करें तो पांचवें नंबर पे हो गया कोटपुतली बहरोड। छठवें नंबर पे इधर जाएंगे तो ये हो गया अलवर हो गया, ठीक है, अलवर हो गया। सातवें नंबर पे बात करें इधर हो गया दौसा, सातवें नंबर दौसा हो गया। आठवें नंबर पे टोंक हो गया। 9वें नंबर पे ये हो गया दूदू। और 10वें नंबर पे हो गया जयपुर शहर ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 10 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। समझ आया? थोड़ा आराम से चलेंगे, लिखते हुए जाएंगे, चीज़ समझ में आ जाएंगे आपको ना। केकड़ी अलग, केकड़ी नहीं है, केकड़ी जो जिला गठन किया गया ना अजमेर और टोंक से किया गया है ना, ठीक है। चलो समझ आया होगा यहाँ तक, उम्मीद करूंगा। ये यहाँ तक लिख लीजिएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। आपको नाम बताना है जयपुर
ग्रामीण जो जिला है वो सर्वाधिक 10 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, जो कि मैंने इस तरीके से बताया आपको। अजमेर की साथ में कुछ सीमा टच होती है, उसके ऊपर बढ़ेंगे डीडवाना कुचाबन, डीडवाना कुचाबन से थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा रफली है लेकिन समझेंगे। डीडवाना कुचाबन से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सीकर, सीकर के बाद में है नीम का थाना, नीम का थाना के बाद में थोड़ा सा साइड में जाएंगे, राइट में चलेंगे क्लॉकवाइज, तो ये मिलेगा आपको कोटपुतली बहरोड। फिर मिलेगा आपको कि ये है आपका अलवर, अलवर के बाद दौसा, दौसा के बाद टोंक सीमा मिलेगी, क्या टोंक सीमा मिलेगी यहाँ पर। और ये हो गया आपका, ये आपका दूदू, और ये हो गया आपका एक जयपुर ग्रामीण। समझ आया होगा आपको, उम्मीद करूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर बात करते हैं। अब जिलों की सीमा वाला एक क्वेश्चन ये बन सकता था, जो कि मैंने आपको इसलिए करवा दिया। आप थोड़ा सा स्पीड में करेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, और भाई थोड़ा सा सपोर्ट करें, आराम से पढ़ते जाएं, लिखते हुए जाएं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा ही देते हैं ना, अभी हमें और भी कुछ लिखना है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो भाई आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ से, ये यहीं से बात कर लेते हैं। जयपुर हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं, इस बॉर्डर हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर एक ज़िला है जिसका नाम है नीम का थाना। तो 3 नंबर पे नीम का थाना लिखेंगे, तो 3 नंबर डालेंगे, 3 नंबर पे हो गया नीम का थाना, 3 नंबर पे हो गया नीम का थाना, नंबरिंग कर दूंगा यहाँ पर। 3 नंबर के बाद में यहाँ पर एक ज़िला है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड, तो 4 नंबर लिखेंगे, 4 नंबर पे है आपका कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली बहरोड, और कोटपुतली बहरोड की जो अलवर का ये जो ऊपरी हिस्सा था ना, ये जो ऊपरी हिस्सा था, यहाँ पर बना देते हैं एक नया जिला, खैरथल तेजारा, खैरथल केटी कर लेते, खैरथल तेजारा। तो यहाँ पर 5 नंबर डाल देते हैं हम, 5 नंबर 5 पर डालेंगे आप खैरथल तेजारा, खैरथल तेजारा। आराम से लिखा रहा हूँ भाई, जो साथी नए हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे ना, आपको कहीं से भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार चीज़ों को समझ लिया तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हो गया कौन सा, नीम का थाना। नीम का थाना की जस्ट नीचे लटका हुआ है ये कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड थोड़ा सा ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर की बात करेंगे, ये बना दिया कौन सा आपका खैरथल तेजारा। और देखिए ये है भरतपुर, भरतपुर का भी ऊपरी हिस्सा है एक, 6 नंबर पे मार्क कर लेते हैं इसको, 6 नंबर पे है ये भरतपुर का ऊपरी हिस्सा, बोले तो डी, क्या है 6 नंबर पे आएगा ये डीक, लिखेंगे डीक, 6 नंबर पे हो गया डीक। ठीक है भाई, चलो आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर एक जिला बनाते हैं जिसका नाम है 7 नंबर, 7 नंबर पे बोलेंगे तो आपको गंगापुर सिटी, 7 नंबर लिखेंगे गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी बना है आपका या करौली सवाई माधोपुर से, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, करौली सवाई माधोपुर से। ठीक है भाई, करौली प्लस सवाई माधोपुर से बनाया गया, ऐसे हम लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे हम सवाई माधोपुर से बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें हम आगे, इस तरफ कोई ज़िला बनाया कि यहाँ पर कोई ज़िला नहीं है, यहाँ पर भी कोई ज़िला नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं हम 8 नंबर, 8 नंबर पे बात करें तो यहाँ पर एक ज़िला बनता है जिसका नाम है शाहपुरा, 8 नंबर लिखिएगा, 8 नंबर पे है शाहपुरा, शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ से बना है भाई, ये भीलवाड़ा से बना है, भीलवाड़ा से। ठीक है, भीलवाड़ा से इसका गठन किया गया है, ये भी याद रखेंगे। 9 नंबर पे बात करें, अब देखिएगा यहाँ पर चलते हैं 9 नंबर, इधर चलते हैं 9 नंबर, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं हम 9 नंबर, यह रहा 9 नंबर की बात करेंगे तो 9 नंबर हो गया आपका सलूम्बर, सलूम्बर, सलूम्बर का गठन किया गया उदयपुर से। कहाँ से, ये भी ध्यान रखेंगे किससे बनाया गया है, तो उदयपुर से बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। इसके बाद साइड इधर चलेंगे तो एक 10 नंबर जिला कर लेते हैं, 10 नंबर जिला है जिसका नाम है सांचौर, तो यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा, है ना। तो चलो यहाँ पर 10 नंबर लिखेंगे आप, तो 10 नंबर हो गया आपका सांचौर, सांचौर हो गया। अब बात करें आगे 11वें नंबर पे, यहाँ पर है एक बाड़मेर से एक ज़िला बनाया गया। सांचौर किससे बनाया गया, ये जालोर से बनाया गया है,
ध्यान रखेंगे कहाँ से बनाया गया है, ये जालोर से बनाया गया है, आप याद रखेंगे। और 11वें नंबर की बात करें तो ये है आपका बालोतरा। कौन सा जिला है? बालोतरा। बालोतरा जो जिला बनाया गया है आपका, ये बना है बाड़मेर से, ठीक है, बाड़मेर से बनाया गया है। ध्यान रखेंगे कहाँ से बनाया गया है, ये बाड़मेर से बनाया गया है। आगे हम बात करें 13वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर एक ज़िला बनाया गया है जिसका नाम है फलौदी। सॉरी 12वें नंबर का आएगा ये, 13वां नहीं, ये होगा 12वें नंबर का ना, 12 नंबर। एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे आप 12 बोले तो ये हो गया आपका 12वें नंबर पे लिखेंगे तो आपका हो गया कौन सा? फलौदी। फलौदी। और जो फलौदी ज़िला बनाया गया ये जोधपुर से बनाया गया। कहाँ से बनाया गया है? जोधपुर से बनाया गया। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करें, इधर चलते हैं 13वें नंबर की बात करें तो 13वें नंबर पे है आपका अनूपगढ़। 13वें नंबर की बात करें तो एक ज़िला है जिसका नाम है अनूपगढ़। अनूपगढ़, अनूप श्री गंगानगर से बनाया गया है भाई, श्री गंगानगर। एक मिनट, गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर से बनाया गया। पहले अजमेर का भी, सॉरी बीकानेर का भी कुछ हिस्सा शामिल किया गया था, लेकिन 6 अक्टूबर 2023 को जो घरसाना और जो कुछ एरिया था ना, तो उसमें शामिल कर लिया गया। और इसमें कुछ एरिया, कुछ हिस्सा है बीकानेर का भी, कुछ हिस्सा बीकानेर का भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत ना। ठीक है, चलो यहाँ पर 13 जिले हो गए। अब बात करते हैं 14वें जिले की बात करते हैं। 14वां जिला यहाँ पर बना देते हैं, इसका नाम है, लिखेंगे 14वां जिला, 14वां डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन, ठीक है, कुचामन हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीडवाना कुचामन। इधर बढ़ेंगे तो एक नया जिला बनाते हैं जिसका नाम है ब्यावर। 18वां, ये कौन सा? 15 नंबर का है ना, 15 नंबर पर हो गया, ब्यावर जिला बन गया। कौन सा हो गया? ब्यावर जिला बन गया। और जयपुर से ही एक जिला और बनाया गया था यहाँ पर जिसका नाम है, 16वें नंबर दे देते हैं, जिसका नाम है दूदू। 16वें नंबर पर आता है कौन सा जिला? दूदू। 16वें नंबर पर कौन सा आ गया? दूदू। और 17वें नंबर की बात करें, लिखेंगे 17वें नंबर की बात करें, 17वें नंबर पे बात करें तो यहाँ पर अब हम जोधपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आया? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, ये हो गया, मान चलो कितना? 17, तो ये हो गया 17 है ना, ये हो गया 17 है ना। तो ये है जोधपुर शहर, जोधपुर शहर हो गया। 18वें नंबर की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण, इसके ये साइड वाला एरिया है, इसी को 18 नंबर दे दो, तो ये हो गया जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। और 19वें नंबर की बात करें तो एक ज़िला और रह गया है, छूट गया हमसे। एक बार काउंटिंग करते हैं अच्छे से, कौन सा ज़िला रह गया है एक बार देखते हैं हम, ठीक है। नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है, शाहपुरा, शलूम्बर, बालोतरा, फलौदी, अनूपगढ़, डीडवाना, कुचामन, ये हो गया, ठीक है, ब्यावर, दूदू, जोधपुर शहर। और ये 18, एक जिला और रह गया। 1 मिनट मैं आपको देखता हूँ इसमें कौन सा जिला रह गया। यहाँ पर बना दिया आपका शलूम्बर, ठीक है, आगे सांचौर हो गया, ठीक है भाई, ये बालोतरा हो गया, और ये अनूपगढ़, ये फलौदी, ठीक है, और इसमें डीडवाना कुचामनी भी आ गया, ब्यावर भी आ गया, शाहपुरा आ गया, गंगापुर सिटी भी ले लिया, डीग आ गया, भरतपुर आ गया। और इसमें देखो 18 तो यहाँ तक हो गए ना। एक बार थोड़ा सा एक इश्यू आ रहा है, एक बार समझेंगे, यहाँ तक समझेंगे। एक जिला और रह रहा है, एक बार समझेंगे, थोड़ा सा चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। देखो भाई, यहाँ तक 18 जिले हो चुके हैं ना। एक जिला आपको शायद पहले मैंने 2 करवा दिए थे ना, एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह रहा है यहाँ पर। देखेंगे यहाँ पर, 1 मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया आपका कौन सा? नीम का थाना। ये हो गया कोटपुतली, बहरोड, ठीक है, ये हो गया खैरतल तेजारा, ये हो गया डीक, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के बाद में आएगा ये शाहपुरा, शाहपुरा शलूम्बर, ये सांचौर, सांचौर के बालोतरा, बालोतरा के बाद में फलौदी, फलौदी ये जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन,
और ये हो गया आपका ब्यावर। ब्यावर के बाद में ये हो गया दूदू। दूदू लिख लिया क्या? हाँ ठीक है। और ये शाहपुरा भी लिख दिया। कोई एक जिला जो कि थोड़ा सा ना हमारे दिमाग से शायद निकल रहा है, एक बार यहाँ तक चीज़ों को समझेंगे। समझिएगा, यहाँ तक चीज़ें समझो, यहाँ तक समझेंगे एक बार। जो 18 जिले अभी तक करा दिए ना, देखो समझेंगे। तो पहले देखिएगा, यहाँ पर 2 जिले मैंने अभी पहले बता दिए, जो 1 जिला रह गया है ना, ये कभी कभार स्किप हो रहा है माइंड से, क्यों कौन सा है तो अभी बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे, जज ना करिएगा ना। ठीक है भाई, सभी थोड़ा सा सपोर्ट बनाएंगे। देखो भाई, एक बार और दोबारा से बता देता हूँ जिलों के बारे में, नए जिलों के बारे में। यहाँ पर मैंने इस पर जो डायग्राम पर नंबरिंग कर दी है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो जिलों के बारे में समझिएगा। हमने इससे पहले 2 जिले करे थे भाई, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। कौन सा? जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, 2 जिले हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में हाँ, एक जिला 19वें नंबर का केकड़ी रह गया, याद आ गया ना, वही तो कह रहा हूँ दिमाग से कैसे निकल गया। 19वें नंबर का केकड़ी, ठीक है, केकड़ी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो केकड़ी कहाँ से बनाया था भाई? अजमेर और टोंक से बनाया था, अजमेर और टोंक। ठीक है, अब समझेंगे। अब हो गए 19 जिले। ठीक है, 19 जिले हो गए, अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो एक बार पानी पी लेता हूँ, एक बार आप लिखना चाहो तो लिख लो इनको, है ना। यहाँ पर 19 नंबर मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर केकड़ी, ये रहा आपका केकड़ी। ठीक है, चलो यहाँ पर समझ आया आपको? देखिएगा भाई, उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी अच्छे तरीके से ना। देखो भाई, देखिएगा, अच्छे तरीके से समझा देता हूँ आपको। देखिए, यह है हमारा राजस्थान। इसमें 19 नए जिलों की घोषणा की गई थी, जिसमें से जयपुर और जोधपुर शहर ऑलरेडी से, तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। एक तरीके से 17 नए जिलों का गठन किया गया था, और 19 के 19 जो जिले हैं उनको काउंट करके जयपुर शहर और जोधपुर शहर को, तो हमने 19 जिले यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, समझाया है। एक बार और समझिएगा, अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर क्या बताया था मैंने? 1 नंबर पे बताया था आपको जयपुर, क्या बताया था? जयपुर। और दूसरे नंबर पर बताया था जयपुर शहर। ठीक है भाई, 1 नंबर पे जयपुर शहर बताया था, दूसरे नंबर पे बताया जयपुर ग्रामीण। समझेंगे, तो जयपुर ग्रामीण की सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा साझा होती है। 10 जिलों के साथ में जयपुर ग्रामीण सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं 3 नंबर जिले की। 3 नंबर जिला लिखा है मैंने यहाँ पर, 3 नंबर जिला है जो कि हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है, जिसका नाम है नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ से बना है? झुंझुनू और सीकर से बना है। ठीक है, ये कहाँ से बना है? झुंझुनू और सीकर। ठीक है, सीकर और झुंझुनू से एरिया से बनाया गया है। तो झुंझुनू सीकर से का क्षेत्र लेकर के खेतड़ी वाला ले लिया झुंझुनू से, और जो नीम का थाना जो जिला बना है सीकर और झुंझुनू से मिला है, बना है आपका कौन सा? नीम का थाना। 4 नंबर पे हमने यहाँ पर मार्क किया है, जो कि हरियाणा के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। आपको बाउंड्री भी समझ आ जाएगी, आगे बाउंड्रीज करवाऊंगा अच्छे तरीके से ना। तो बाउंड्री देखिएगा, ये हरियाणा के साथ में, इधर HR है, हरियाणा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हरियाणा के साथ में सीमा साझा करेगा। तो चौथे नंबर पर आपका कोटपुतली बहरोड। बहरोड जो बहरोड तहसील अलवर की थी, जिसमें, और कोटपुतली जयपुर की, तो इन दोनों को मिला करके और कुछ एरिया जयपुर का और अलवर का शामिल किया, तो एक जिले का गठन किया जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर अलवर का जो उत्तरी हिस्सा है, ध्यान देखेंगे, यहाँ पर एक अलवर जिला था, अलवर जिले का जो उत्तरी हिस्सा है यह बन गया कोटपुतली, और सॉरी खैरसर तिजारा। कौन सा बन गया? अलवर का जो उत्तरी हिस्सा है ये बन गया खैरसर तिजारा। तो 5 नंबर पे मेंशन किया है खैरसर तिजारा, आपको समझ आया होगा। 6 नंबर पे क्या बताया था मैंने? ये है भरतपुर। भरतपुर का जो ऊपर टोपीनुमा हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है भरतपुर का, ये बना दिया था डीग। ये कौन सा जिला बना दिया? डीग। डीग भी हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट बात करें 7 नंबर पे। 7 नंबर पे एक जिला बनता है जिसका नाम है गंगापुर सिटी। कौन सा जिला 7 नंबर पर आता है? गंगापुर सिटी। करौली सवाई माधोपुर के एरिया इसमें शामिल किया गया है। तो 7 नंबर पर हमने बताया था कौन सा कि आपका है गंगापुर सिटी। अब 8 नंबर की बात करें तो एक जिला बनाया गया जिसका नाम है शाहपुरा। कौन सा जिला? शाहपुरा। शाहपुरा कहां से बनाया गया है? भीलवाड़ा से ये लेकर के बनाया गया है, तो आपको बताना है। तो ये हो गया आपका ये शाहपुरा। शाहपुरा आपको समझ आया होगा। ठीक है भाई, चलो शाहपुरा की थोड़ा ऊपर जाएंगे, केकड़ी अभी समझा दूंगा आपको। तो 8 नंबर पर हो गया। 9 नंबर बात करें, यहाँ पर ये है उदयपुर। उदयपुर का ये जो साउथ ईस्ट वाला एरिया था, यहाँ पर एक जिले का गठन कर दिया गया जिसका नाम है शलूम्बर। क्या है? शलूम्बर। समझ आया? इसके बाद इस
बाउंड्री के साथ में चलेंगे, गुजरात की बाउंड्री के साथ में, तो यहाँ पर एक जिला और बना देते हैं जिसका नाम है सांचौर। क्या नाम है इसका? सांचौर। इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो 10वें नंबर पे देखिएगा यहाँ पर मेंशन किया है सांचौर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पे यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर। बाड़मेर का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर एक जिला बनाया गया है जिसका नाम है बालोतरा। कौन सा तरह? बालोतरा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और जोधपुर का जो हिस्सा है, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट वाला एरिया जो जोधपुर का है वो है फलौदी। तो एक फलौदी जिला बनाया गया 12वें नंबर पर, फलौदी। समझ आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर, ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है, पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। आगे अभी सीमा तो बालिक क्लास करवाएंगे तो बताएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा जिला? ये हो गया अनूपगढ़। कौन सा गढ़? अनूपगढ़, ठीक है। चलो मैंने सब कुछ लिखा दिया, कल की क्लास में भी इन जिलों के बारे में अच्छे से बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर, ये अनूपगढ़ कहाँ लिखा दिया? ये लिखा दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, 14 नंबर पे हो गया ये डीडवाना कुचामन, क्या? डी के। तो 14वें नंबर पर एक जिला बनाया जाता है, यहाँ पर नागौर है। नागौर का जो ईस्ट वाला हिस्सा है उससे बना दिया जाता है एक जिला जिसका नाम है क्या? डीडवाना कुचामन, डी के। समझ आया? ठीक है। 15 नंबर की बात करें तो अजमेर और पाली से एक नया जिला बनाया जाता है जिसका नाम है ब्यावर। अजमेर, और लिख लीजिएगा ये कहाँ से बना है, किसी में नहीं लिखा हुआ मैंने यहाँ पर। तो अजमेर और पाली का एरिया लिया है तो उससे बना है आपका ये ब्यावर जिला। समझ आया? और जयपुर का, देखिए जयपुर से एक जिला और बना है, सबसे छोटा जिला देखेंगे अगर बात करें तो दूदू की बात करें। किसकी? दूदू की बात करें तो बहुत ही कम एरिया है इसका, ठीक है। और एक सवाल उठता है कि सर सबसे छोटा जो है वो, सॉरी, सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला अभी देखो इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं आई है एरिया, क्योंकि इनका आया नहीं अभी। तो या तो जयपुर शहर होगा या जोधपुर शहर होगा, दूदू भी नहीं हो, क्योंकि शहर का बहुत ही कम एरिया है कंपैरेटिवली अगर हम दूदू की बात करें, ठीक है। तो इसके बारे में आगे मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि कौन सा जिला इनकी, जब इनका एरिया आ जाएगा तो उस टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बस याद रखेंगे, है ना। तो ये हो गया दूदू, हो गया कौन? जयपुर से बड़ा है दूदू, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें 16वें नंबर, 17वां नंबर किधर मेंशन किया है मैंने? 17वां नंबर ये रहा आपका जोधपुर। जोधपुर 17वें नंबर पे है और जोधपुर ग्रामीण हो गया 18वें नंबर पर, जोधपुर ग्रामीण। और एक जिला और है अजमेर और टोंक से एरिया लेकर के बनाया गया है जिसका नाम है केकड़ी। समझ आया होगा? इसको छाप लो भाई, मेरे सभी भाइयों को समझ आया होगा। ये जिलों की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अब मैं थोड़ा सा संभागों के बारे में चर्चा करना शुरू करता हूँ। एक बार लिख लीजिएगा, समझना चाहे तो समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो इसको हम मिटा देते हैं और अब हम बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे संभागीय व्यवस्था के बारे में, संभागों के बारे में। राजस्थान में पहले 7 संभाग थे और अब संभागों की संख्या बढ़ करके हो चुकी है कितनी? 10। कितनी हो गई ये संख्या? 10 हो गई। देखिए थोड़ा सा ना इस चीज़ को कॉपरेट करेंगे हम, थोड़ा सा हम वैसे पढ़ाते हैं आप लोगों को, है ना, लिखाते हैं इस तरीके थोड़ा सा, क्योंकि देखो सब मेरा पर्सनली मानना ये है, पता है, मैं ये मानता हूँ कि संसाधनों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और जितने भी संसाधन हम लोगों के पास हैं अवेलेबल, जो भी सुविधाएं हमारे पास हैं, जितने भी संसाधन हमारे पास हैं, हमें उन्हीं संसाधनों में सर्वाइव कर लेना चाहिए और उन्हीं संसाधनों में सर्वाइव करना सीखना चाहिए। और इधर अगर बहाने बनाने को, तो बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं, तो बहाना बनाना हमें आता नहीं है, ना ही मैं बनाना चाहता। तो थोड़ा सा ना जितने भी मेरे पास संसाधन अवेलेबल हैं उनसे मैं आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को समझाने की। तो जो भी साथी देखना चाहे तो देख लीजिएगा। मेहनत, कहते हैं ना कि मेहनत कहीं बर्बाद नहीं होती, तो बस उसी को लेकर के मैं आपके साथ में काम कर रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। छोटा सा अपना चैनल है, तो सपोर्ट कर पाएँ तो करिएगा, अपने यार दोस्तों को बताएं ना, ठीक है। चलो देखो एक बार इन जिलों को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से इनको मिटा देता हूँ एक बार, देखो ठीक है भाई, समझेंगे अच्छे तरीके से। ये जिले मिटा दिए मैंने ना, इसको ऊपर वाले एरिया को मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा बनाऊँ क्या? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बना ही देंगे, ठीक है। देखो भाई है ना, ये हो गया हमारा, ठीक है, समझिएगा। देखो अब संभागों के बारे में बात करेंगे। देखिए संभाग लिखिए, हेडिंग लिखिएगा संभाग। तो संभाग, राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है भाई? 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं भाई?
10 संभाग हैं। याद रखिए कितने संभाग है राजस्थान में, 10 संभागों की संख्या हो चुकी है। और अब मैं 10 संभाग जिलों के बारे में अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। अब इसमें थोड़ा सा टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना जिलों के युग। ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ पता, अभी विस्तार स्थिति और मैंने गिलोबी स्थिति वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा आपको, क्योंकि एक बार ना अपने राजस्थान को जान लो एक बार अंदर की चीजें, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कोई भी चीज बताऊंगा आपको कि राजस्थान में जो मध्य का गांव कौन सा है, तो आपको बताना होगा गगराना है। ठीक है भाई, या सैटेलाइट की मदद उसकी दृष्टि से बात करें, या फिर हम बात करें अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें बीच का, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। समझ आया? देखो, तो राजस्थान जिलों की संभागों की संख्या हो चुकी है 10। तो 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो 1 नंबर संभाग है आपका ये रहा। तो 1 नंबर संभाग है आपका ये रहा। इसमें हम एरिया ड्रॉ करते हैं, ये रहा आपका 1 नंबर संभाग। ठीक है, 1 नंबर संभाग की बात करेंगे, लिखेंगे 1 नंबर संभाग। और इसमें जो 3 नए, एक बार थोड़ा सा संभाग के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इसका बैग में चलते हैं कि संभागीय व्यवस्था कैसे कहाँ से आएगी। थोड़ा संभाग के बारे में लिखेंगे। देखिएगा, हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा 1949 में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया। 26 जनवरी 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा ये जो संभागीय व्यवस्था लाई गई थी, जिससे प्रशासनिक जो ढांचा है ना, जो जिले हैं, जिलों के ऊपर ये संभाग आयुक्त बैठता है यहाँ पर, तो वो कोऑर्डिनेट करके चलता है जो जिलों को लेकर के, तो वो है संभागीय आयुक्त होता है। इससे जो मजबूती आती है प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, तो ये हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया गया था। संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी गई साहब इनके द्वारा। आगे चल के क्या होता है, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया साहब की गवर्नमेंट बनती है, और वो कहते हैं भाई ये फालतू की चीज़ है, संभाग वंभाग पे ये ना अधिकारी बैठाना ये फालतू खर्चा है, तो ये बंद करना चाहिए। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी क्या करते हैं, संभागीय व्यवस्था को बंद कर देते हैं। उसके बाद पहले आते हैं हीरालाल शास्त्री जी, और उसके बाद फिर आते हैं आपके हरिदेव जोशी साहब। 26 जनवरी 1987 को दोबारा से पुनः आपकी जो संभागीय व्यवस्था चालू कर देते हैं, और उस टाइम पे एक नया संभाग बनाया जाता है जिसका नाम होता है अजमेर। ठीक है, अजमेर। समझ आया होगा, उम्मीद करूंगा अभी ढंग से चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आने वाली हैं भाई। ठीक है, देखिए 26 जनवरी, 1 मिनट एग्जैक्ट डेट याद, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ ठीक है, 26 जनवरी 30 मार्च है ना, देखेंगे, देखिए लिखेंगे पॉइंट 30 मार्च लिखिएगा। 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा, हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था शुरू की भाई, या प्रारंभ की। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी भाई, तो आपको बताना हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। और इस टाइम पे संभाग की व्यवस्था, संभाग थे, संभागों की संख्या थी। और संभागों की बात करें तो संभाग हुआ करते थे उस टाइम पे 5। संभागों की संख्या कितनी थी उस टाइम पे? संभाग हुआ करते थे 5। कितने संभाग थे? 5। 5 संभाग कौन कौन से थे? एक लिखिएगा, जयपुर लिख लीजिएगा एक बार, जयपुर संभाग हुआ करता था। एक तो जयपुर हुआ करता था संभाग, जयपुर। दूसरे नंबर पे हुआ करता था जोधपुर, दूसरे नंबर पे हुआ करता था जोधपुर संभाग। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे हुआ करता था बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। चौथे नंबर पे उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। 5वें नंबर पे ये हो गया आपका कोटा संभाग। तो जब संभागीय व्यवस्था शुरू की थी, याद रखिएगा, संभागीय व्यवस्था जब राजस्थान में शुरू की गई 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा जब संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, तो मूल रूप से 5 संभाग थे। कितने? मूल रूप से पूछेगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी जब मूल रूप से या मूल संभाग कर लो ना, मूल संभाग। ठीक है, मूल संभाग।
ठीक है। तो मूल संभागों की संख्या कितनी थी, तो आपसे पूछ लेगा 5 6 इस तरीके से दे करके, तो आपको बताना है कि मूल संभाग कितने थे भाई, आपको बताना है। तो बताएंगे भाई 5 संभाग थे। उसके बाद में ये आगे एक छठवां संभाग बनता है। छठवां संभाग बनता है आपका अजमेर। छठवां संभाग बनता है अजमेर। ये बनता है 26 जनवरी, लिखेंगे इसके बारे में अजमेर के बारे में, 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी के द्वारा, हरिदेव जोशी, ठीक है भाई, हरिदेव जोशी जी ने ठीक है भाई बनाया। देखेंगे भाई 26वां जो देखेंगे यहाँ पर, जो छठवां संभाग बनाया था 26 जनवरी 1987 को बनाया गया था, हरिदेव जोशी जी के द्वारा बनाया गया था। समझ आया यहाँ पर, अच्छे तरीके से समझ आया। 7वें संभाग की बात करें, देखिएगा 7वें संभाग की बात करें तो एक 7वां जिला संभाग बनाया जाता है जिसका नाम आता है भरतपुर। कौन सा, भरतपुर। 7वां संभाग बनाया जाता है भरतपुर, लिखेंगे भरतपुर। और भरतपुर संभाग बनाया जाता है, भरतपुर संभाग बनाते हैं भाई 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे जी के द्वारा, ठीक है, ठीक है भाई, वसुंधरा राजे जी के द्वारा, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी उस टाइम पे श्रीमती वसुंधरा राजे जी के द्वारा बनाया जाता है। और फिर 3 संभाग और बनाए जाते हैं, 3 संभाग और लिख देता हूँ, पूरा सीक्वेंस आपको याद आ जाएगा। और फिर आता है 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है। 8, 9 और 10 इनकी घोषणा की जाती है। ये है आपकी बनाए जाते हैं 17 मार्च को, 17 मार्च 2023 को घोषणा की जाती है, ठीक है भाई। 17 मार्च 2023 को घोषणा की जाती है। और गठन की बात करें तो गठन लिख लीजिएगा, आपको लिखना है 7 अगस्त 2023, ठीक है, 7 अगस्त 2023 आपको ध्यान रखना है। और है ना, देखो समझ आया, एक बार लिखेंगे अच्छे तरीके से, समझ में आएगा अच्छे तरीके से आपको ना, समझिएगा। इस नंबर को एक बार मिटा देता हूँ कुछ समय के लिए, देखो थोड़ा सा, और देखिएगा एक बार मैं दोबारा से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के बारे में समझिएगा। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था लाई गई, जिससे मजबूती से प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हो पाए। तो उसी के रेस्पेक्ट में लेकर के 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी गई राजस्थान में, ठीक है भाई। और संभाग पर एक अधिकारी बैठता है जिसे संभागीय आयुक्त तो बोलते हैं, जो कि जिलों पर कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। समझ आया। अब जब संभाग बनाए थे उन्होंने, कब, 30 मार्च 1949 को जब संभागीय व्यवस्था लेके आए थे राजस्थान में, तो उस टाइम पे मूल रूप से संभागों की संख्या थी 5। कितने संभाग थे मूल रूप से राजस्थान में? 5 संभाग हुआ करते थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। बोलेंगे जयपुर, देखिए यहाँ पर एक जयपुर हो गया, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, मूल रूप से संभागों की संख्या हुआ करती थी 5। उसके बाद में आपको पता है समय बढ़ता जाता है, आगे चल के हरिदेव जोशी साहब आते हैं और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी आते हैं, ये मुख्यमंत्री आते हैं तत्कालीन। तो इनके द्वारा 6वां जिला बना दिया जाता है अजमेर को। किसको? अजमेर को 6वां जिला बना दिया जाता है। ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी के द्वारा 6वां संभाग बनाया जाता है अजमेर। उसके बाद आगे चीजें और बढ़ती हैं, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे तो 7वां संभाग बनता है आपका 4 जून 2005 को। याद रखिएगा, ये डेट बहुत बार पूछ ली गई है, बहुत एग्जाम में। 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे जी के द्वारा एक 7वें नंबर का संभाग बनाया जाता है जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर में ये जो एरिया शामिल कर लिया जाता है, इनके बारे में डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ कौन कौन से जिले इनमें आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 8, 9 और 10, इनके बारे में 8वें नंबर का, 9वें नंबर का, 10 नंबर का, ये संभाग बनाए गए 3। कौन कौन से हैं भाई? एक है आपका सीकर, पाली और बांसवाड़ा, 3 नए संभाग बना दिए गए, ठीक है भाई। तो नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो एक है सीकर, लिखा नहीं मैंने, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। सीकर, पाली, बांसवाड़ा, शायद आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन लिखाऊंगा अभी आराम से देखिएगा। तो अशोक गहलोत जी के द्वारा 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 नए संभाग
बना दिए जाते हैं। और ये जो संभागीय व्यवस्था चल रही थी ना बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा इसमें बीच में एक दिक्कत आती है। दिक्कत परेशानी क्या होती है, इस टाइम पे एक राजस्थान में सीएम होते हैं जिनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया जी। क्या नाम है, मोहनलाल सुखाड़िया जी। ये जो संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को शुरू की गई थी, इसको बंद करने का काम करते हैं और वो इसको फालतू ही चीज समझते हैं। उनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया जी। क्या नाम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट करके यहाँ पर लिख लो कहीं, है ना, यहाँ पर लिख लो, तो नोट लिख लो कुछ भी, है ना। तो ध्यान देंगे तो 1962 में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। संभागीय व्यवस्था बंद किसने की थी भाई, तो आपको बताना है मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। याद रखेंगे, मोहनलाल सुखाड़िया साहब, ठीक है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी, ये ध्यान रखेंगे 1962 में। ये आपको समझ आया होगा जो संभागीय व्यवस्था किस तरीके से चली राजस्थान में और किस तरीके से आगे बढ़ती हुई आ रही है, और इससे प्रशासनिक व्यवस्था भी थोड़ी सी मजबूत होती है। और बाकी में थोड़ी छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों का गठन करने से क्या होता है कि चीज़ें मजबूत हो जाती हैं। समझ आया होगा उम्मीद करूँगा। एक बार इसको आप छाप लो तो बेहतर होगा, ठीक है, छापिएगा। ठीक है, छापो भाई, लिख लिया होगा। वैसे आराम से ही चीज़ों को लिखाता हुआ आ रहा हूँ और आप इन सभी चीज़ों को लिखते हो जाएगा। और एक चीज़, वही चीज़ मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ये जो हमारा ये बोर्ड है, इस चौक से ट्रेडिशनल तरीके से मैं लिखा रहा हूँ, पसंद नहीं आ रहा होगा, शायद वीडियो छोड़ करके चले गए होंगे। तो एक बार दोबारा से वही बात बता रहा हूँ आपको कि पढ़ाई भी अगर आप कर रहे हो ना, गाँव में हो, ढाड़ी में हो, छोटे शहर में हो, जहाँ पर भी हो, जितने भी संसाधन आपके पास अवेलेबल हैं, समझिएगा ध्यान से, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। पढ़ाई अगर कर रहे हो आप, है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी संसाधन आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, क्या जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं, उन्हीं संसाधनों के साथ सर्वाइव करना सीख लेना चाहिए। संसाधनों के ना होने का बहाना बनाना मतलब है खुद के साथ में धोखा देना, ठीक है। तो संसाधनों को कभी भी अपने बीच में मत लाइएगा कि ये बिल्कुल नहीं, सही बात नहीं है कि संसाधन आपके पास ज़्यादा होंगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी या आप कोई भी काम करोगे तो उसमें थोड़ा परफेक्ट ज़्यादा बढ़ पाओगे, नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है, आप किसी भी काम को कर रहे हो तो उसमें डेडिकेशन कितना है, आप लोगों का समर्पण कितना है किसी काम को लेकर के, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। संसाधनों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है और काम करना है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। संसाधनों के बारे में सोचोगे तो संसाधन इतने हैं कि आपके कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती ना। तो समझिएगा, इन संसाधनों को थोड़ा सा हमारी इग्नोर करेंगे, आप लिखेंगे तो बेहतर हो पाएगा। हमेशा आपको चीज़ों के कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि संसाधनों पर। समझे में आया होगा उम्मीद करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बड़ा बनाते हैं। अब हम राजस्थान के सभी संभागों के बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। सभी के सभी संभाग आपको समझ में आने वाले हैं। देखो थोड़ा सा यही बता रहा था ना, देखो यहाँ पर ये हो गया ना, थोड़ा सा वाइट हो रहा है ना, पूरा का पूरा मिटता नहीं। अब एक तो मैं चाह रहा था कि पढ़ाना ही बंद कर दूँ ना अभी। देखो जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आता तो सोच रहा था कि नहीं पढ़ाए भाई, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा ना। तो हमें काम तो करते ही रहना चाहिए। कुल मिला के जितने भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल हों, इंसान को काम करना चाहिए। समझ आया कि नहीं? तो भाई ये चीज़ें सीखो कुछ ना, ये चीज़ सीख सकते हो मुझसे कि ना, देखो मैं बहुत विपरीत परिस्थितियों को भी ना बड़े हल्के हिसाब से चीज़ों को निकालने की भगवान जी ने क्षमता दी कि कैसी सिचुएशन हो निकल जाओ उनसे। ये बुरा वक्त होता ना कुछ समय के लिए होता है और बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त जरूर आता है। तो संसाधनों के पीछे, इनके पीछे बिल्कुल मत भागो। जो भी है, जितना भी है, उसी में सरवाइव करें और कोशिश करें उस टाइम पर अपना बेस्ट देने की, और बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मस्त रहें, चिल रहें और आगे सीखते रहें। देखिएगा अब मैं बताता हूँ आपको जिलों के बारे में, कौन कौन से जिले आते हैं संभागों में। तो एक नंबर, देखिए संभागों की संख्या कितनी होगी हमारे राजस्थान में, 10 हो चुकी है। तो नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर, बड़े आराम से स्लो मोशन में है। एक नंबर की बात करें यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आपको एक नंबर, ये चलो उसी हिसाब से बात कर लेते हैं हम, सीक्वेंस के हिसाब से चलो बात कर लेते हैं ना।
सीक्वेंस के हिसाब से ही बात कर लेते हैं, फिर कुछ लोग कहेंगे ना। देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक संभाग है, एक नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक संभाग है जिसका नाम है जयपुर संभाग, लिखेंगे जयपुर संभाग। अब जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं समझिएगा। जयपुर संभाग में जिले आते हैं, लिखना शुरू करेंगे। एक तो हो गया जयपुर शहर, जयपुर शहर हो गया, ठीक है। और जयपुर शहर के बाद में एक हो गया आपका जयपुर ग्रामीण, लिखेंगे, मेरे साथ में लिखते चलेंगे भाई, है ना। जयपुर ग्रामीण, जयपुर, देखो एक तो जयपुर शहर हो गया, जयपुर ग्रामीण, और जयपुर से एक नया जिला बना है जिसका नाम है दूदू, तो ये हो गया आपका दूदू हो गया भाई, ठीक है। अरे भाई दूदू ये कैसे नहीं बन रहा ढंग से, बन सो जा भाई, है ना। देखो ना, दू और दू, ले भाई दूदू पी ले, ले बेटा ना, देखो ये बन गया दूदू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, दूदू के बाद में एक जिला आता है जिसका नाम है, अभी बना है कोटपुतली बहरोड, ठीक ठीक है भाई, कोटपुतली बहरोड, ठीक है, बहरोड हो गया, कोटपुतली बहरोड। आगे हम बात करेंगे, आगे है आपका कोटपुतली बहरोड, अलवर, कौन सा जिला आ गया, अलवर, खैरसल तेजारा, खैरसल तेजारा, ठीक है, दौसा इस भी इसी में आता है। देखिए कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं, ध्यान रखेंगे। तो जयपुर संभाग के बारे में समझेंगे एक बार। देखिए जयपुर संभाग सबसे बड़ा, जो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा संभाग ये जयपुर ही आता है, ठीक है भाई। तो जयपुर संभाग के बारे में बात करेंगे, तो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं एक बार समझेंगे। एक तो जयपुर आता है ऑलरेडी, देखो याद कैसे करना, संभागों के बारे में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जो पहले संभाग थे ना, अब जो नए जिले का गठन किया गया ना, तो पहले जिले जो जिस संभाग में था वो टूट करके भी नया जिला बनाया था, उसी में डाल दिया है। जैसे आपका खैरसल तेजारा है, कोटपुतली बहरोड है, ये सब के सब पहले ऑलरेडी जयपुर का ही हिस्सा थे, तो उसी संभाग में इनको इंक्लूड किया गया, ना कि दूसरे में। सिर्फ शाहपुरा को छोड़ देंगे, क्योंकि शाहपुरा आता है किसमें, शाहपुरा पहले उदयपुर, जो भीलवाड़ा आता है उदयपुर संभाग में, लेकिन उस टाइम पे उदयपुर नहीं लिखा था कि उसमें, शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी उसमें, लास्ट अगर आपने जो अभी देखा होगा शायद उसमें नहीं लिखा पाया, उदयपुर लिख दिया क्या मैंने, उदयपुर लिख लीजिएगा, शायद मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है उदयपुर का नाम हम भूल गए थे उसमें ना, उदयपुर का नाम भूल गए थे मुझे लगता है ना। तो भाई उसमें ना उदयपुर संभाग ऐड कर लीजिएगा, कौन सा, उदयपुर संभाग जरूर ऐड कर लीजिएगा, जो मूल रूप से संभाग कितने थे तो उसमें ऐड कर लीजिएगा उदयपुर को भी अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। और ये दौसा तेजारा इससे तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर बात कर लेते हैं हम, जोधपुर की बात करें, ठीक है, जोधपुर ले लो भाई। जोधपुर संभाग की बात करें, जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं भाई, एक तो जोधपुर आता है, देखो जोधपुर शहर प्लस ग्रामीण, ठीक है भाई, जोधपुर शहर और ग्रामीण ये दोनों लिख दिए एक साथ में मैंने, ठीक है। इसके साथ में हम लिखेंगे आगे, तो ये आ गया फलौदी भी आएगा, इसमें नया जिला बनाया गया, फलौदी हो गया। फलौदी के साथ में एक नया यहाँ पर बात करेंगे, तो नया जिला एक और बना है बालोतरा, कौन सा है, बालोतरा। बालोतरा के बाद में जाएंगे तो आपका एक है बाड़मेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये लोकेशन सभी बता चुका हूँ मैं आपको ना, ठीक है, जैसलमेर, ठीक है भाई। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जोधपुर शहर, देखो यहाँ पर जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर, और ठीक है भाई ये जिले हो गए आपके किसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जिले आते हैं आपके किसमें, आपके जोधपुर संभाग में। और तीसरे नंबर पे बात करें हम बीकानेर की बात कर लेते हैं, बीकानेर संभाग, ठीक है, बीकानेर संभाग की बात करें हम, यार उसमें कैसे मिस्टेक हो गया ना, दिमाग से स्किप हो गया, उदयपुर का नाम नहीं लिखा था कि मैंने 4 ही पॉइंट लिखे देगा, कभी कभार हो जाता है ना, सुविधा के लिए खेद है, कुछ लोग कह भी रहे होंगे बाद में ना, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीकानेर संभाग में, बीकानेर में कौन कौन से आते हैं लिखेंगे, एक तो आता है बीकानेर आता है, बीकानेर, बीकानेर के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर
थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, है ना। बीकानेर, बीकानेर के बाद में आप लिखेंगे अनूपगढ़, अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में गंगानगर, गंगानगर, ठीक है। कौन कौन से आएंगे देखो यहाँ पर, बीकानेर, बीकानेर, या अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है भाई, यहाँ लिखेंगे। अब हनुमानगढ़, ये 4 जिले आते हैं इसमें, ठीक है। बीकानेर में कितने आते हैं, 4 जिले आते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए, लिख लो अच्छे तरीके से। ये 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, एक बार समझ लो एक बार। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। एक तो जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कौन सा दूदू हो गया, खैरसर तिजारा हो गया, कोटपुतली बहरोड, अलवर, दौसा, ठीक है। ये सभी आते हैं, किसमें शामिल करते हैं हम अपने जयपुर संभाग में। जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, ये इसमें शामिल करते हैं हम हमारे जोधपुर संभाग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर में बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो 4 जिले हैं यहाँ पर शामिल करते हैं हम अनूपगढ़ में, बीकानेर संभाग में। आपको समझ आया, 3 संभाग आपके कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी एरिया और वो चीज़ें नहीं आई हैं तो यही चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो कितने हो गए, 3। चलो आगे बढ़ते हैं 4। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं हमारे उदयपुर को ले लेते हैं, ठीक है। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग की बात करेंगे भाई। उदयपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं भाई, देखो उदयपुर संभाग की बात करें, उदयपुर, उदयपुर के बाद उदयपुर से बना सलूम्बर, ठीक है, सलूम्बर, सलूम्बर के बाद में आएगा राजसमंद, लिखेंगे बता दूंगा उसमें राजसमंद, राजसमंद के बाद में आएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये आपके आते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए आपके, किस में, आपके उदयपुर संभाग में लिखेंगे। आप देखिएगा ये उदयपुर हो गया, उदयपुर, ये उदयपुर के बगल से ये सलूम्बर हो गया, ये राजसमंद हो गया, ये चित्तौड़गढ़ हो गया, ये भीलवाड़ा हो गया, समझ आया होगा। और आपके यहाँ पर वही राजसमंद बता दिया, 5 जिले इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम 5वें नंबर पे कोटा संभाग की बात कर लेते हैं। कोटा संभाग, कोटा संभाग की बात करें, कोटा संभाग में कौन कौन सी, ये रहा कोटा संभाग, ये रहा यहाँ तक, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा ये ना बूंदी वाला हिस्सा भी आएगा। तो कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा लिखेंगे, कोटा प्लस बूंदी प्लस बारा प्लस झालावाड़, क्या लिखेंगे, झालावाड़। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये पहले वाला ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर है, ये है कोटा, ठीक है, ये है बूंदी, ये बारा और झालावाड़, ये जिले आपको समझा दी, कल भी बता दिया मैंने इनके बारे में आपको। 6वें नंबर पे लिखेंगे आप लोग अजमेर संभाग, अजमेर संभाग, ये आंतरिक संभाग है भाई, ध्यान रखेंगे कैसा संभाग है, आंतरिक संभाग है। इसकी किसी भी राज्य के साथ में या राज्य के साथ में बॉर्डर साझा नहीं करता, जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, ये आंतरिक संभाग है, ठीक है भाई। आंतरिक लिख देता हूँ, आंतरिक संभाग है भाई ना, ठीक है भाई। कैसा संभाग है ये, आंतरिक संभाग है। अब लिखिएगा इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। एक तो अजमेर आता है इसमें, अजमेर, अजमेर, ब्यावर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, ठीक है, शाहपुरा, ठीक है भाई, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी और ये शाहपुरा, ठीक है भाई। चलो कितने हो गए, 1 2 3, अजमेर, हाँ ये नागौर रह गया, नागौर, इसको कैसे भूल जाएंगे, नागौर और डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ठीक है, डीडवाना कुचामन, और आप लोगों का डीडवाना कुचामन और टोंक को इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है भाई, टोंक।
थोड़ा सा ना अभी इस चीज़ को थोड़ा सा, ये जो टोंक है ना भाई, टोंक इसमें नहीं आएगा। टोंक टोंक आपका जयपुर संभाग में ही जाता है। टोंक किस में जाता है? जयपुर संभाग में ही जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। टोंक तो जयपुर संभाग में पहले शामिल किया, जयपुर में नहीं, ये आपका सही है, ठीक है ना, सही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, ये टोंक आपका ठीक है, अजमेर में ही आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए भाई? 7 जिले हो गए। कितने हो गए? 7 जिले हो गए, ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे अजमेर संभाग में कौन कौन जिले आते हैं। अजमेर, देखो यहाँ पर अजमेर, नीचे ब्यावर, इधर केकेडी, शाहपुरा, नागौर, डीडवाना, कुचाबन और टोंक आपका हो गया अजमेर संभाग में। नेक्स्ट बात करें 7वें नंबर संभाग की बात करें, भरतपुर संभाग। कौन सा? भरतपुर संभाग। और कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों की, ठीक है भाई। कल की क्लास, कल हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ग्लोबी स्थिति, ग्लोब पर अक्षांश स्थिति और देशांतरीय स्थिति, उनको बड़े डिटेल में समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक बार इसको यहीं रहने देते हैं, 7वें से दोबारा शुरू करेंगे, ऊपर से ना लिख लिया होगा उम्मीद करूंगा, ठीक है। कितने हो गए आपका? कहाँ तक हो गए हम? ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये 6 हो गया ना, 6 हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 एक मिनट भैया। हाँ, 7वें नंबर की बात करें, 7वां नंबर ये रहा हमारा भरतपुर संभाग, ठीक है। तो 7वां नंबर लिखेंगे भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की हम बात करेंगे तो भरतपुर संभाग में कौन कौन से है? भरतपुर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, ये आते हैं 6 जिले, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए भरतपुर में, ठीक है। ये भरतपुर हो गया आपका। 7वां 8वां संभाग बात करें, अब अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, पहले ऊपर से चल लिख लेता हूँ मैं आपका। सीकर, सीकर संभाग की बात करता हूँ तो सीकर संभाग, सीकर संभाग की बात करें तो सीकर संभाग में कौन कौन जिले आते हैं देखिएगा। ये यहाँ से ये वाला एरिया आता है, ठीक है भाई। तो सीकर, सीकर के साथ में लिखेंगे आप क्या? सीकर के साथ में लिखेंगे चूरू प्लस झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है भाई। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, ये हो गया आपका किसमें? ये सीकर संभाग में हो गए। ये थोड़ा चौक दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है भाई, समझ रहे होगे आप। 9वां की बात करें, 9वां है आपका, पाली को ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, पाली संभाग। पाली संभाग की बात करें तो पाली संभाग की बात करें तो पाली संभाग की बात करें तो एक तो आ गया पाली, ठीक है। एक आ गया सिरोही, पाली, सिरोही, पाली आ गया, सिरोही आ गया, जालोर, सांचौर, ये हो गया आपका पाली संभाग में। 10वें नंबर का है आपका सबसे छोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग। बाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग की बात करें तो बांसवाड़ा में आता है बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उम्मीद करूंगा ये 50 के 50 जिले भी आपको याद हुए होंगे, और जो 10 संभाग हैं, इन 10 संभागों के बारे में भी इन डिटेल में समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आई होंगी। और हाँ, वो चीज़ और बता देता हूँ, शायद मैंने जब स्टार्टिंग में जब करवाया था मैंने आपको, तो उस टाइम में मैंने बताया था कि 5 मूल संभाग, तो उसमें उदयपुर को जोड़ लीजिएगा 5वें नंबर पर। थोड़ा सा ना ये पढ़ाते जब कभी कभार दिमाग से निकल जाता, उदयपुर संभाग 5वें नंबर पर उसको और लिख लीजिएगा, शायद मैंने लिखा होगा वैसे तो,
लेकिन अगर ये उसमें रह गया हो तो शायद मुझे ऐसा स्किप लग रहा है दिमाग से, तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ आई होंगी और निश्चित रूप से आप सहयोग करेंगे, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करेंगे भाई, जो भी साथी हमारी क्लास को पूरा अब तक जिसने भी देखा है ना। और नोट्स बनाने की मैंने बोल दिया था आपको, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे, लिखते हुए जाएंगे, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएंगी। अब ये जिलों के बारे में पता चलेगा, संभाग के बारे में पता चल गया, मैं आपसे पूछूंगा अयोध्या क्षेत्र कहाँ है, तो आप बताएंगे यहाँ पर बागड़ क्षेत्र। इन क्षेत्रों को उपनामों से जाना जाता था प्राचीन टाइम पे, तो उन सभी को भी आगे चीज़ों को बताएंगे। कल की क्लास रहेगी हमारी अक्षांश स्थिति को लेकर के बात कर पाएंगे, विस्तार पर तो बात नेक्स्ट क्लास में होगी। कल की क्लास में हम अक्षांश स्थिति के बारे में बात करेंगे, ग्लोब पर बात करेंगे, राजस्थान की स्थिति कहाँ कहाँ पर है, कैसे है, किस तरीके से है, और जो कर्क जो लाइन है, कर्क रेखा है ना, उस पर जो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिएगा साथ में, थोड़ा सपोर्ट बना रखें, चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास है मेरा। और मैं तो मानता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें ही एक दिन बड़ा बदलाव लेके आती हैं, और निश्चित रूप से छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा बदलाव लेकर के आएंगी, बशर्ते आप लोगों ने रेगुलरिटी मेंटेन की, तो कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो छोटे छोटे बदलाव एक दिन बहुत ही बड़ा बदलाव आपके जीवन में ला सकते हैं। तो उस चीज़ को फॉलो करें, निश्चित रूप से आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।